गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डायरेक्ट टैक्सेशन में आपका स्वागत है। बीकॉम सेकेंड ईयर में अपन लोगों का सिलेबस में जो टॉपिक था वो टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स में भी कौन सा, किसके बारे में चर्चा थी, तो वो था इनकम टैक्स। पिछली क्लास में अपन लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है कि इनकम टैक्स किसे कहते हैं। फिर रिपीट कर लेते हैं, इनकम पर लगने वाला टैक्स, इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। इनकम पर लगने वाला टैक्स। अब इनकम पर लगने वाला टैक्स के बारे में बोला गया कि इनकम पर टैक्स लगेगा तो हमें क्या पता होनी चाहिए थी, इनकम पता होनी चाहिए थी। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ा कि इनकम कितने तरह की होती है। तो बोला गया कि इनकम टैक्स एक्ट ने इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया है, जिसे हम लोग चैप्टर कहते हैं। 5 चैप्टर में डिवाइड किया है। उसमें से नंबर 1 था, शॉर्ट में पढ़ते हैं, इसके बारे में पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, सैलरीज, एचपी सेकंड इनकम, सीजी थर्ड इनकम, पीजीबीपी फोर्थ इनकम, और लास्ट वन था अदर सोर्स। ये सारी की सारी इनकम थी। हम इस इनकम को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इनका टोटल लगाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, टोटल इनकम। और उसके बाद क्या करेंगे, इस टोटल इनकम पर टैक्स लगाएंगे, जिसे किस नाम से जाना जाता है, इनकम टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो मेन बात हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में यही की है कि टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल इनकम चाहिए। और टोटल इनकम के लिए क्या पता होना चाहिए, इन 5 चैप्टरों, इन 5 इनकम के बारे में अच्छे से डिटेल पता होनी चाहिए। हमने लास्ट क्लास में एक इनकम को शुरू किया था, एक चैप्टर को शुरू किया था, एक हेड को शुरू किया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां भी वर्ड चैप्टर और हेड होगा तो उसका मतलब एक ही है। इनकम टैक्स एक्ट में हेड कहते हैं चैप्टर को। तो मेनली हमारे सिलेबस में कितने हेड हैं, 5। कितने चैप्टर हैं, 5। पहला चैप्टर शुरू हो चुका था लास्ट क्लास में, जिसका नाम था इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा काफी दिनों तक। पहला चैप्टर लिखते हैं, पहला हेड लिखते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में उससे पहले मैंने कल 2 वर्ड बताए थे। वर्ड फर्स्ट प्रीवियस ईयर और सेकंड था असेसमेंट। उसके बारे में चर्चा बहुत जरूरी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझिए, लेकिन समझ आना जरूरी है। प्रीवियस ईयर का मतलब बताया था, जिस वर्ष इनकम अर्न किया जाए उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। किसे, जिस वर्ष इनकम अर्न, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर, जिस वर्ष इनकम अर्न। और दूसरा वर्ड था असेसमेंट। उसका मतलब था जिस वर्ष इस अर्न की गई इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाए उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो ये दोनों पैरेलल चलते जाते हैं। अगर ये 2019-20 प्रीवियस ईयर होगा, यानी कि 2019-20 में हमने इनकम कमाया होगा, तो टैक्स कब कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, 2020, उसका अगला साल। सिंपल सा वर्ड, प्रीवियस ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर क्या माना जाता है, असेसमेंट ईयर। हमारे सिलेबस में प्रीवियस ईयर कौन सा है, हमारे सिलेबस में प्रीवियस ईयर ये वाला है, 19-20 प्रीवियस ईयर। अगर उसका असेसमेंट ईयर पूछा जाए तो कौन सा है, 20-21। अब बच्चे कहते हैं कि सर क्या ये 19-20 ही क्यों है। तो पहले आप ये समझिए कि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस वर्ष इनकम कमाया जाए। तो बच्चे कहते हैं सर इनकम तो हम हर एक साल कमाते हैं ना, तो पिछला साल, इस साल वाला भी क्यों नहीं कमाते। यस बच्चों, प्रीवियस ईयर की कल मैंने डेफिनेशन दी थी, अगर आपने अच्छे से रीड किया हो। बोला गया था कि एवरी ईयर इज प्रीवियस ईयर। जिस वर्ष आप इनकम कमाएं वह हमेशा प्रीवियस ईयर ही कहलाएगा। हर एक साल प्रीवियस ईयर होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर है ना बेटा,
वो कौन सा है, 2019-20। हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन से ईयर के आएंगे, 19-20। जो पिछले साल के बच्चे थे उनके लिए कौन से साल के आए होंगे, अपने लिए 19-20 आए हैं, उनके लिए आए होंगे 2018। तो एक साल में पिछले साल के बच्चों के लिए ये, अपने लिए प्रीवियस ईयर 19-20, अगले साल के जो बच्चे आएंगे सेकेंड ईयर में उनके लिए प्रीवियस ईयर होगा 20-21। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पांचों चैप्टर में। क्यों, पांचों चैप्टर में हमें जो क्वेश्चन आएगा वो 2019-20 का ही आएगा। हमसे जो कैलकुलेशन पूछी जाएगी वो 2019-20 की ही पूछी जाएगी। इसलिए ये दोनों पॉइंटों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है इन पांचों चैप्टरों को करने से। सिंपल सी बात, आप ये ध्यान रखेंगे इस बात कि पांचों चैप्टर में हमें जो क्वेश्चन हल करना है, कौन सी इनकम को हल करना है, प्रीवियस ईयर 2019 है ना। ठीक है, आगे पीछे वाली इनकम को ध्यान मत रखना। चलिए अब चलते हैं, अब इसके बारे में भी होगी चर्चा। अब चर्चा करनी है हमें अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के, इनकम फ्रॉम सैलरी। सामान्य सा अर्थ है कि सैलरी से जो इनकम होगी वो इस चैप्टर में आएगी। सैलरी से इनकम किसको होती है, जो वर्कर लोग हैं, जो जॉब करते हैं, यानी कि जो जॉब करते हैं उनको जो इनकम आएगी वो कौन सा चैप्टर में आएगी, इस वजह से। तो सैलरी, कल इसका एक इंडेक्स बनवाया गया था। वो इंडेक्स ये था कि हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लें कि कौन से पॉइंट अपन लोगों ने अगले वाले दिनों में पढ़ लिया। जैसे कि पहला पॉइंट था बेसिक सैलरी, फिर एक पॉइंट लिखाया गया था बोनस, फिर वर्ड था अलाउंसेस, फिर वर्ड था कमीशंस। ये काफी सारे पॉइंट थे। इसमें एक पॉइंट और था रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये इंडेक्स इसलिए तैयार किया गया था ताकि अपन लोगों को याद रहे कि किन किन पॉइंटों को हमें पढ़ना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में इन पॉइंटों को पढ़ना था, लेकिन आपको एक पॉइंट और चीज दिखाई गई थी कि सभी चैप्टर्स में आपको एक हेडिंग लिखना है क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय। वो हेडिंग लिखनी है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर, जो भी उस पर्सन का नाम होगा, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। ये हेडिंग आपको सभी चैप्टर्स में लिखना है क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय। यहां वर्ड देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम उस चैप्टर का नाम। अभी कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन लोग, सैलरी, तो यहाँ क्या नाम आएगा, सैलरी। अगर हाउस प्रॉपर्टी होता तो यहाँ क्या नाम आता। ये आप हर एक क्वेश्चन को करने से पहले उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, फिर ही उस क्वेश्चन को हल करेंगे। असेसमेंट ईयर कौन सा है, देखिए 20-21, और अपना प्रीवियस ईयर कौन सा था, 19-20। यही बात है ना, एक ही बात है। अब चलते हैं जी इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ लिखा गया है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बारे में चर्चा करते हैं। बेसिक सैलरी क्या होती है, व्हाट इज बेसिक सैलरी। और इसके टाइप, ये कितने तरह की। बेसिक सैलरी पहला पॉइंट जिसे हमें पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे खूब सारी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहले पढ़ेंगे बेसिक सैलरी, सैलरी हेड का पहला पॉइंट। बेसिक सैलरी का मतलब होता है ऐसी अमाउंट जिस पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के यहाँ कार्य करने को राजी हो। एग्जाम्पल लेते हैं इस पॉइंट का, ये समझेंगे आप। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है, ABC। एक पर्सन है, इसका नाम है श्री राम। श्री राम को
कार्य की जरूरत है, जॉब की जरूरत है, वो इंटरव्यू देने के लिए कहाँ गया? एबीसी लिमिटेड में गया। एबीसी लिमिटेड में गया क्योंकि उसे जॉब की जरूरत है। एबीसी लिमिटेड ने श्रीराम को अपॉइंट कर लिया, उन्हें अपने यहाँ ज्वाइनिंग दे दी। तो जो अमाउंट एबीसी लिमिटेड श्रीराम को पर मंथ देगी वो होती है बेसिक सैलरी, कि ये अमाउंट तो हम आपको देंगे ही देंगे। इसे क्या बोलते हैं? बेसिक सैलरी। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको यही बताई। बेसिक सैलरी का मतलब जब एक पर्सन, जब श्रीराम किसी दूसरे पर्सन के यहाँ किसी कार्य को करने के लिए राजी हो और उसके बदले में जो उसे अमाउंट मिले उसे कहते हैं बेसिक सैलरी। डन? ये है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या हर एक पर्सन को मिलती है? जी, बोनस मिले ना मिले लेकिन सैलरी हर एक पर्सन को मिलेगी। कौन सी सैलरी मिलेगी? बेसिक सैलरी। तो यही हमारा पहला पॉइंट है, आपको समझ आना चाहिए बेसिक सैलरी का डेफिनेशन, कि ऐसी अमाउंट, ऐसी राशि जिस पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के यहाँ कार्य करने को राजी, उसे कहते हैं बेसिक सैलरी। पहले तो बेसिक सैलरी का आपको डेफिनेशन समझ आना चाहिए, फिर हम इसकी कंप्यूटेशन करेंगे कि ये बेसिक सैलरी कैसे निकाली जाएगी। ठीक है? तो ठीक है, ये बेसिक सैलरी की कंप्यूटेशन करने के लिए तैयार हो जाए। पहली बेसिक सैलरी का नाम है फिक्स बेसिक सैलरी। ये बेसिक सैलरी कितने तरह की होती है जी? दो, फिक्स और दूसरा फ्लेक्सिबल। बेसिक सैलरी का मीनिंग समझ आया? यस। अब पढ़ेंगे ये कितने टाइप की होती है? दो, फिक्स बेसिक सैलरी और दूसरा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है परिवर्तनीय। तो जी फिक्स बेसिक सैलरी पढ़ते हैं और इसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे। डन? फिक्स बेसिक सैलरी का मतलब होता है ऐसी सैलरी, ऐसी वेतन जो ईयर बाय ईयर एक जैसा रहे, इसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आए, ये फिक्स होता है। इट मीन्स ऐसी अमाउंट जो एक कंपनी द्वारा अपने वर्कर को सभी वर्ष में समान तरह से दी जाए। मतलब जैसे समझते हैं एबीसी लिमिटेड ने किसे नियुक्त किया था? श्री राम। कब? मान लेते हैं वो तारीख 1/4/2017। श्री राम ने एबीसी कंपनी ज्वाइनिंग कब की? 1/4/2017। उसे कितने रुपए मंथली मिलने स्टार्ट हुए? 2000 रुपए। तो एबीसी लिमिटेड ने बोला कि हम आपको 2000 रुपए पर मंथ देंगे और हर एक साल पर मंथ आपको कितना मिलेगा? 2000 ही मिलेगा, इससे बढ़ेगा नहीं। इसे कहते हैं फिक्स बेसिक सैलरी, जो कभी भी बढ़ती नहीं है। जितनी अमाउंट पे आप ज्वाइनिंग किया था उतनी अमाउंट पे आपको। ठीक है? तो सिंपल सा अभी क्वेश्चन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी क्लियर होना चाहिए। पहला थ्योरी ये था कि बेसिक सैलरी किसे कहते हैं? ऐसी अमाउंट जिस पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के यहाँ कार्य करने को राजी हो, उसे बेसिक सैलरी कहते हैं। ये सैलरी कितने टाइप की होती है? दो, एक फिक्स और दूसरा फ्लेक्सिबल। फिक्स बेसिक सैलरी कौन सी होती है? ऐसी अमाउंट जो कभी भी बढ़ती नहीं है, ईयर वाइज ईयर एक जैसी ही रहती है, उसे फिक्स बेसिक सैलरी कहते हैं। कल इस फिक्स बेसिक सैलरी का हम लोग कंप्यूटेशन में कितना अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कितनी अमाउंट फिक्स बेसिक सैलरी की हमारे नेक्स्ट सेशन में आएगी, कल पढ़ेंगे। आज आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ाया गया है कि हमारा जो सैलरी हेड है उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते समय क्या लिखना है? एक हेडिंग लिखनी है। हेडिंग लिखने के बाद अपन लोगों ने छोटे से टॉपिक बेसिक सैलरी पर चर्चा की है, ओनली डेफिनेशन पर चर्चा की है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, टैक्सेशन ट्रीटमेंट क्या होगा वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद भाई।